नमस्कार बच्चों। आज आपके साथ मेरा पहला व्याख्यान है और आप सभी बच्चों का प्रथम वर्ष कला हिंदी के मैं स्वागत करती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि ये जो मैं आपको वीडियो भेजूँगी उनको आप ध्यान से सुनें और उनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उसी के माध्यम से आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में आज हम प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उस प्राचीन काव्य उसमें सम्मिलित है। उस प्राचीन काव्य पुस्तक से हम रसखान कवि के बारे में आज पढ़ेंगे और उनके सवैयों का अर्थ करेंगे। यह इस पुस्तक का अंतिम कवि है, तो मैं इसको सरलता की दृष्टि से, ताकि आपका एक पढ़ाई के प्रति रुझान बने और आपको रुचि उत्पन्न हो, इसलिए मैं इस आसान कवि से आपका पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रही हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले रसखान कवि का संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। रसखान कवि का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और देहावसान 1628 ईस्वी में। रसखान कवि की रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और रसखान ग्रंथावली है, ये संपादित की हुई है। रसखान की कविता आवेगपूर्ण, प्रेम और माधुर्य भाव की कविता है, अर्थात उनके काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में और उनके परिचय के संदर्भ में चंद पंक्तियां बता रही हूँ मैं आपको। रसखान कवि मुसलमान थे, पर फिर भी धार्मिक संकीर्णता से उनका कोई नाता नहीं था। रसखान के पद गायक और भक्तों के लिए आदर्श सामग्री प्रस्तुत करते हैं और रसखान के काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार की धारा प्रवाहित होती हमें दिखाई पड़ती है। मैं कुछ और रसखान के परिचय के संबंध में आपको बताती हूँ। जो साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रसखान का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर जो लेखक हैं उनके बारे में, ये कृष्ण काव्य परंपरा के वाहक रहे थे और कृष्ण काव्य परंपरा में उन रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि हैं और असली नाम जो इनका है सैयद इब्राहिम था, तथा ये जमींदारी रही थी इनके पिता की और एक संपन्न घराने में इनका जन्म हुआ था तथा शिक्षा की अच्छी और उच्च कोटि की व्यवस्था इन्हें अपने बाल्यकाल में मिली थी। रसखान को फारसी, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। रसखान के काव्य का जो आधार है वो हम पहले बता चुके हैं कि कृष्ण रहे हैं और इस तरह से उन्होंने सुंदर, सरस, मधुर रस से उत्प्रोत अपनी जो सवैये हैं वो साहित्य प्रेमियों के लिए लिखे और जिसका आनंद आप सब भी उठाइए। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती थी कि सवैये, उसका अर्थ आपको स्पष्ट कर दूं। ये हिंदी का एक वार्णिक छंद है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। तो इसी क्रम में अब हम रसखान कवि का जो पहला पद है वह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और मैं उनको शब्दबद्ध आपके पढ़ रही हूँ और फिर इसका प्रत्येक पंक्ति के साथ अर्थ करती हुई चलूँगी, जिससे आपको सरलता से समझ में आ जाए। प्राण वही जू रहे रिझी वापर, रूप वही जिहि वाही रिझायो, शीस वही जिहि वे परसो पग, अंग वही जिहि वा परसायो, दूध वही जू दुहायो वही जू, दही सु सही जू वही ढुरकायो, और कहाँ लो कहो रसखान रिभाव, वही जू वही मन भायो। तो ये पाठ्य पुस्तक में जो रसखान कवि के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से ये पद लिया गया है और इसमें रसखान कवि की दृष्टि से जीवन की सार्थकता तभी है, हर स्थिति में वे यही मानते हैं कि कृष्ण के प्रति समर्पित हो व्यक्ति, तभी उसके जीवन की सार्थकता है। और रसखान द्वारा कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका जो लगाव है वह प्रकट किया गया है। उसी क्रम में कवि कहते हैं कि प्राण वही जू रहे रिझिवा पर, अर्थात प्राणों की सार्थकता तभी है या मनुष्य जीवन वही सार्थक है जो कृष्ण पर अपने जीवन को वार दे, समर्पित कर दे। रूप वही जी वही रिझायो, और जो मनुष्य का रूप है वह तभी सार्थक है जब कृष्ण उस पर रीझ जाएं। शीस वही जी वे परसो पग, जो मनुष्य का मस्तक वही सार्थक है जो श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करे, उनके आगे नतमस्तक हो। और वही अंग वही जी वह परसायो, और मनुष्य जीवन के या मनुष्य के शारीरिक अंग तभी सार्थक है जिनका कृष्ण स्पर्श कर पाए या कृष्ण के अंग की छाप लग पाए। दूध वही जू दुहायो वही सो, जो पशु हैं, ग्वाल बाल हैं,
और ग्वालों के साथ कृष्ण जो है अपनी लीला रचाते हैं, तो दूध भी वही सार्थक है जो कृष्ण के हाथों से दूहा जाए, और दही भी वही सार्थक है जो कृष्ण अपनी बाल लीला करते समय फैला दें। अतः रसखान कहते हैं, कहाँ तक मैं रस उनके कृष्णों के जो भाव हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, उनका कहाँ तक वर्णन करूं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। और मैं तो अंत में यही कहता हूँ कि वही चीज़ सार्थक है, वही भाव भी हृदय में आना सार्थक है जो कृष्ण के मन को भाता है। तो इस तरह से हर स्थिति में कृष्ण को समर्पित ये पंक्तियाँ रसखान का कृष्ण के प्रति समर्पण के भाव को बताती हैं। और इस तरह से ये 4 पंक्तियों का सवैया यहाँ समाप्त होता है। अब मैं आपको दूसरा जो सवैया है उसके बारे में, उसकी पंक्तियों को पढ़ देती हूँ और फिर उसका अर्थ भी करती चलूँगी। दूसरा सवैया है, बैन वही उनको गुन गाई, और कान वही उन बैन सुसानी, हाथ वही उन गात सरे, अरुपाई वही जू हुई अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जू करे मनमानी, त्यों रसखान वही रसखानी, जू है रसखानी सो है रसखानी। कितना इसमें अनुप्रास अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग करते हुए कवि अपनी जो मनोभाव है वो व्यक्त करते हुए कहता है कि शरीर के प्रत्येक अंग की सार्थकता तभी है जब वह किसी न किसी रूप में कृष्ण के से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इन पंक्तियों का हम अर्थ करते हुए स्पष्ट करते हैं कि रसखान की जो विशेषता है उनकी श्री कृष्ण भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव की भक्ति रही है। और भक्त रसखान का कहना है कि मानव जीवन की सार्थकता तभी है जबकि उसका जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित हो। तो इस तरह रसखान इन पंक्तियों में कहते हैं, वही वाणी सार्थक है जो कृष्ण के गुणों का गायन करती है। भाव यह है कि जो लोग कृष्ण भगवान का भजन करते हैं, उनकी महिमा का बखान करते हैं और अपना सर्वस्व शुद्ध हृदय से उन्हीं की भक्ति के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही व्यक्ति वास्तव में सम्माननीय हैं या कृष्ण प्रेमी कहलाने के हकदार हैं। आगे भक्त रसखान कहते हैं, कान वे ही सार्थक हैं जो कृष्ण भगवान की मधुर एवं महिमामयी वाणी का श्रवण करते हैं और उन्हीं से संबंधित गर्वोक्तियों को सुनते हैं, तथा हाथ भी वही सार्थक हैं जो कृष्ण के शरीर को माला पहनाते हों और उनका आशीर्वाद पैरों का स्पर्श करके लेते हैं। अतः भक्त कवि रसखान आगे कहते हैं, पैर वही सार्थक हैं जो हमेशा कृष्ण के बताए मार्ग का अनुसरण करें, उस पर चलें या कृष्ण के पीछे पीछे चलकर सद्गर्म से प्रेरित रहे। प्राणों की सार्थकता भी इसमें है कि जो हमेशा ही कृष्ण के साथ रहते हों। इसी तरह कवि आगे अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वही सार्थक है जो कृष्ण को द्रवित करते हुए उनसे मनमानी बात पूरी करवा लेता हो, अर्थात मान जो हृदय है और कृष्ण भगवान की उस को पूरा करने के लिए मजबूर कर देता हो। इस तरह रसखान कवि कहते हैं कि आनंद की निधि एवं प्रेम का सागर वे ही श्री कृष्ण है जो सदैव अपने भक्तों से असीम प्रेम रखते हैं और अपने भक्तों का के हितों की रक्षा करते हों। तो इस तरह से हम इनकी विशेषता देखें अगर इस पद की या सवैये की, तो सौंदर्य एवं भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से ये सवैया छंद सार्थक है। और अंतिम पंक्ति में रसखानी शब्दों में यमक अलंकार की सुंदर निदर्शना हुई है, तथा सवैये की जो भाषा है वो लालित्यपूर्ण है, भावों की अभिव्यंजक है और सरस भी है। तथा इस तरह से इन चंद चारों पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने होने की या अपने शरीर के अंगों की सार्थकता तभी मानी है जब वे किसी न किसी रूप से श्री कृष्ण का स्पर्श करें या श्री कृष्ण का अनुगमन करें या उनके प्रति ही समर्पित रहें। आगे जो अगला हमारा सवैया है उसको मैं पढ़ देती हूँ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो काहा बसु मेरो, चरो नंद नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। इन पंक्तियों में भी हम देखते हैं कि किस तरह से कवि जो है वो पुनः मनुष्य होने की सार्थकता हर स्थिति में तभी मानता है
कि वह श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता रहे। तो इस तरह से प्रस्तुत पद में कवि रसखान अपनी हृदय की मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि भविष्य में मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो सदैव ब्रजवासी ग्वालों के गोकुल गांव में ही निवास करूं, और यदि मैं पशु योनि में जन्म लूँ, भाग्य अनुसार या कर्मानुसार मैं पशु योनि को प्राप्त करूं, तो इसमें मेरा कोई वश तो नहीं है, पर फिर भी मेरी यही कामना रहेगी कि नित्य ही नंद जी की गायों के बीच में विचरण करूं या चरा करूं। यदि दैव योग से, मानो किसी और ईश्वर की कृपा से मैं पत्थर बनूं, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का बनना चाहता हूँ जिसको श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की इंद्र से रक्षा के लिए अपने हाथ में छत्र के समान उठा लिया था। पर आगे वे अपने मनोभावों को और व्यक्त करते हुए कहते हैं, पर यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं हमेशा यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्षों की जो डालियां हैं उन पर निवास करना चाहूँगा। भाव यह है कि मैं किसी भी योनि में जन्म लूँ, मैं हर हाल में हमेशा श्री कृष्ण की शरण में रहना चाहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम विशेष अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार स्पष्ट रूप से समझ में आता है, और रसखान की जो भक्ति परक ये कविता है वह अत्यंत ही प्रसिद्ध है। और इस तरह से रसखान जो हैं उन्होंने मुसलमान होते हुए भी हम पुनः देख रहे हैं कि हर हाल में श्री कृष्ण के सानिध्य की बार बार कामना की है। अब मैं बच्चों आगे अगला पद आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वह इस तरह से है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो, रसखान कभों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हूँ कल धौत के दाम करील की कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ पर हम पुनः देख रहे हैं कि इस पद में या सवैया में कवि जो रसखान है अपनी निष्काम भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की छड़ी या कंबल के ऊपर तीनों लोगों का राज्य त्याग कर दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा, पर मैं उनका कंबल और उनके हाथ की जो लाठी है वो किसी भी भांति छोड़ना उचित नहीं समझता हूँ। आगे कवि कहते हैं, यदि मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाएं तो मैं आठों सिद्धियां और 9 निधियों को भुला दूंगा। आगे मैं बच्चों आपको स्पष्ट करूंगी कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां क्या हैं। इसी क्रम में मैं अपनी पद्य का जो अर्थ है अर्थात सवैये का जो अर्थ है वो जारी रखते हुए आगे की बात बताती हूँ। आगे कवि कहते हैं कि यह सुअवसर मुझे कब प्राप्त होगा, जब मुझे ब्रज के वन, बाग और तड़ाग देखने को मिलेंगे। अर्थात वे प्रतीक्षा में रत हैं। और इसी क्रम में वो अपने मनोभावों को, मन के उद्गारों को पुनः व्यक्त करते हैं और कहते हैं, यदि मुझे ब्रजभूमि के दर्शन मिल जाएं तो करोड़ों सोने चांदी के राजभवनों को करील की कुंजों के ऊपर निछावर कर दूंगा। अर्थात मुझे तो हर हाल में श्री कृष्ण के ब्रजभूमि में रहना है, उनके दर्शन करने हैं। जिन चीज़ों का, जिन पेड़ पौधों का उन्होंने स्पर्श किया है, मुझे उनकी छाया को ग्रहण करना है। अतः यहाँ पर पुनः भाव यह है कि समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर कवि ब्रज के दर्शन के लिए लालायित हैं। तो यहाँ पर हमें कृष्ण के प्रेम का सुंदर उदाहरण इस सवैये के माध्यम से स्पष्ट होता है। यहाँ पर विशेष के रूप में हम देखें तो माधुर्य और प्रसाद गुण हैं तथा पद लालित्य एवं भाव सौंदर्य इसका अद्वितीय है, अर्थात हमें कहीं अन्य देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं 8 सिद्धियों के बारे में आपको बताऊंगी, और ये हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित और वशित। 9 निधियाँ हैं, पद्म निधि, महापद्म, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। ये माना जाता है कि सीता माता ने हनुमान जी को दी थी, जिससे उनका प्रभाव या वह कभी किसी के सामने परास्त नहीं हो सके थे इन शक्तियों के द्वारा। तो इस तरह से इन 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ तक रसखान त्यागने को तत्पर हैं। बस वो हर हाल में चाहते हैं कि श्री कृष्ण का सानिध्य है, उनके पशुओं का सानिध्य है, उन वृक्षों की छाँ जिसमें श्री कृष्ण अपनी जो है लीलाएं करते थे, वह सिर्फ उनका सामिप्य चाहते हैं। तो इस तरह से ही हमारा अगला सवैया पूर्ण होता है। अब मैं आगे और आपको 2 सवैये का अर्थ और कराती हूँ।
तो उसमें है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेसहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पुचिहारे, तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अंतिम पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि जो सबके लिए देवी देवताओं के लिए दुर्लभ हैं, वह सहज रूप से गांव की ग्वालिन अहिर की जो कन्याएं हैं, वह उनको सहज भाव से सुलभ हैं, या उनका सानिध्य अहिर की छोरियों को सहजता से मिल जाता है, पर देवी देवता उनके दर्शन को तरस जाते हैं। तो इसमें हम अर्थ करते हैं इसका। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को शेषनाग, जिनकी हजारों जिह्वाएं हैं, गणेश, शिव, सूर्य, इंद्र आदि देवता नित्य जपते हैं, अर्थात जिनका जाप करते हैं। और जिन श्री कृष्ण का वेदों में वर्णन अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद कहकर दिया गया है, अर्थात जिनकी लीला अपरंपार है, जिनके जो व्यक्तित्व है उसको था पाना असंभव है, दुर्लभ है। आगे कहते हैं जिनको नारद, शुकदेव, व्यास आदि रटते रहते हैं, अर्थात जिनका नाम हरदम उनकी जिह्वा पर रहता है, पर वह फिर भी श्री कृष्ण की लीला से परिचित नहीं हो पाए, उसका ओर छोर उन्हें नहीं मिल पाया। उन्हीं श्री कृष्ण को अहीर की छोरियां या लड़कियां मटकी भर छाछ के लिए परेशान करती हैं, नाच नचाती हैं। कहने का तात्पर्य है, कृष्ण जो हैं वो अपने प्रियों को सहजता से सुलभ हैं, दर्शन देते हैं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, पर वह उन्हीं को प्राप्त हैं जो उनके प्रति प्रेमी हृदय रखते हैं और सहृदय हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान की भक्त वत्सलता के छवि को कवि ने स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा है। आगे मैं आपको एक और सवैये का अर्थ करना चाहती हूँ, बताती हूँ उसकी पंक्तियाँ किस तरह से हैं। भ्रम में ढूंढ्यो पुरानन गायन वेद ऋचा, सुनी चौगन चायन, देखियो सुनियो कभऊ न कितु वह स्वरूप और कैसो सुभायन, टेरत हेरत हारी पर्यो रसखानी, बतायो न लोग लुगायन, देखो दूरी वह कुंज कुटीर में बैठे, पलोटत राधिका पायन। अर्थात कहाँ कहाँ ढूंढा होगा, पर वह उनके दर्शन दुर्लभ हो गए, पर अचानक देखा कि वो तो कुंज कुटीर में राधिका के पास बैठे हुए आनंद विहार कर रहे थे। तो यहाँ पर हम अर्थ प्रारंभ करते हैं। ये कि किस तरह से रसखान ने बताया कि उन्होंने श्री कृष्ण को कहाँ कहाँ ढूंढा, परंतु कहीं पे भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। वह उनको भ्रम में ढूंढा, पुराणों में देखा, वेद की ऋचाओं में देखा, सब जगह उनको ढूंढने का, उनको जानने का, उनके व्यक्तित्व को समझने का, उनके आध्यात्मिक रूप को जानने का प्रयास किया, और देखने सुनने का भी में लगातार वह अपने प्रयत्न रहते रहे, परंतु उनको समझ में नहीं आया कि उनका कैसा रूप है और कैसे वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी क्रम में रसखान कहते हैं कि मैंने ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण की ब्रह्म की तपस्या और पुराणों के वर्णनों में खोज की, और इसी खोज में वेदों के मंत्रों को चौगुनी अर्थात अत्यधिक रुचि रखते हुए पढ़ा सुना, परंतु इतना सब कुछ प्रयत्न करने पर भी कहीं कभी ज्ञात नहीं हो सका कि ईश्वर का स्वरूप और स्वभाव कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसा है। आगे रसखान स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मैं फिर ईश्वर को खोजता खोजता असफल होकर निराश हो गया, और मैंने प्रयास किया कि अन्य स्त्रियों और पुरुषों से जाकर उनके बारे में चर्चा करूं, पर वह भी कोई संतोषजनक उत्तर ना दे सके, और ना ही मुझे श्री कृष्ण को पाने के उपयुक्त उपाय बता सके। रसखान कहते हैं कि वह ईश्वर श्री कृष्ण जो मुझे दूसरे स्थानों पर खोजने पर ना मिल सके, वे तो मुझे एक कुंज की कुटिया में राधा के पाँव को दबाते हुए सहजता से मिल गए, अर्थात इधर उधर किताब वेदों में, पुराणों में या कहीं अन्य कठिन प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो तो सहज रूप से उनके दर्शन हमें सुलभ हो जाते हैं। तो इस तरह से रसखान का संकेत है कि ईश्वर तपस्या और ज्ञान से नहीं, भक्ति से मिलता है। वह भक्ति के से भक्त के बस में होता है, और वह भक्त की स्वयं सेवा करता है। वह भक्त को प्रसन्न करने के लिए क्या लीलाएं नहीं करता है। इसलिए भक्ति का पथ ही श्रेष्ठ और
उत्तम है। इसी भक्ति मार्ग पर चलकर ईश्वर के दर्शन सहज रूप से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह बच्चों, यहाँ पर हमने आज रसखान की कविता के बारे में पढ़ा और उनके अर्थ करने का प्रयास किया, समझाने का। आशा है आप सबको ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।